चुगलखोर बहू। सोचिए, एक बहू जो ससुराल के सुनहरे सपने लेकर घर छोड़ती है, वो चुगलखोर कैसे हो सकती है? सारा दिन घर में पत्थर की तरह पड़ी रहती है, ना खाने का सहूर ना कहने का। माँ जी क्या हो गया? कोई गलती हो गई हो तो बताइए ना। गलती? अरे भाई, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हो गई जो तेरे जैसी लड़की को घर की बहू बना कर ले आई। बहू को सास की बात पर रोना आ जाता है। माँ जी माफ कर दीजिए अगर कोई गलती हो गई हो तो। अरे तुझसे कल से कह रखा है दही जमा दे, दही जमा दे, लेकिन तेरे कान में जू रहेंगे तब ना। माँ जी मैंने आज दही जमा दी है, कल सुबह के नाश्ते में आप ले लीजिएगा। कल सुबह के और आज रात के खाने में? माँ जी रात के खाने में मैंने दाल बनाई है, वैसे भी रात को दही खाना ठीक नहीं होता है। वाह वाह वाह, अरे इतनी ही ज्ञानी थी तो डॉक्टर बन जाती। ज्ञान बंटवा दो, लेकिन यह नहीं कि सास की मांग को पूरा कर दे। अरे न जाने तुम जैसी लड़कियों की शादी हो ही क्यों जाती है। बहू के सर से पानी अब जा चुका था। माता पिता की लाडली, कॉलेज में सबकी चहेती और मोहल्ले की शान ऐसी लड़की जब किसी के घर की बहू बन जाती है, तब ये बातें क्यों होती है, वो ये समझ ही नहीं पा रही थी। देख बुढ़िया, हाँ बुढ़िया, बहुत माजी माजी का नाटक खेल लिया। वो कहते हैं ना, बंदर को अदरक नहीं पचता। तुझे भी प्यार और सम्मान बर्दाश्त नहीं है। मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। अब होगा तलाक। हाँ। बहू जो आज तक गाय की तरह एक खूंटी से दूसरी खूंटी में बंध जाती थी, वो कैसे आज सींग मार रही है? क्या सोच रही है? यही कि जो गाय की तरह एक खूंटी से बंधी रहती थी, वो सींग कैसे मार रही है ना? सास सोचती है, क्या अब ये करमजली मन की बात भी समझने लगी है? करमजली होगी तू, तेरी अम्मा की अम्मा। अरे बस 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 बहू, बस कर। और हाँ, नहीं रहना है मेरे साथ तो घर से दफा हो जा। दफा हो मेरी जूती, समझी? निकलेगी तू। हे भगवान, सास बहू का झगड़ा। अब तो आसपास के मोहल्ले के लोगों के घर की लाइट्स भी जल जाती है। एक पड़ोसी कहता है, लग रहा है फिर ये दोनों लड़ रही है। ये अच्छा है, पटे नहीं इन दोनों में और नींद पूरे मोहल्ले की खराब हो। अरे ठीक है ना, बहुत दिनों से कोई मसाला नहीं मिला था दूसरे मोहल्ले को बताने के लिए। अब क्या, सास बहू की रोज की लड़ाई और पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट। अरे हाँ, कब तक चुप रहते? जो मर्जी वो बोले जाती है, जो मर्जी बोले जाती है। अरे इंसान है इंसान, दीवार नहीं जो सिर्फ कान है और जबान नहीं। और ठीक किया जी, बिल्कुल ठीक किया। बनती तो ऐसे है जैसे बेटा बड़ा कलेक्टर लगा दिया है और बहू चाहिए थी कटरीना। अरे बिल्कुल ठीक करती हो, इन लोगों की जबान पर लगाम लगाना जरूरी है। बहू को आस पड़ोस का साथ मिल जाता है तो वो भी चौड़ी होती चली जाती है। वही जो भी हो, मोहल्ला तो सास का ही था। और कल बहू आई थी आपकी, कह रही थी उसके पूरे गहने पर आपने हक जमा रखा है, सच है क्या? अरे हाँ, कर लो बात। मायके का एक कील तक ना दी है करमजली ने, साथ ही एक गले की चेन खो भी दी है। इसका क्या है, कल को तलाक होता है तो मुझसे गहने मांगेगी। अरे मैं क्यों दूं मेरे दिए गहने, मैंने तो रख लिए अपने। इसकी माँ ने जो दिया था ले गई। तुम्हारी सास ना बुराई कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी कि माँ के गहने हड़प कर बैठी हो, और उन लोगों के गहने तो खींच लिए सास ने तुम्हारी। कह रही थी तलाक लेने वाली हो तुम। बहू को पड़ोसी की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये बोल रही थी बुढ़िया कि हम तलाक लेने वाले हैं। वैसे वो तो यही चाहती है कि हम चले जाएं, लेकिन ये भूल रही है कि पति मेरा दीवाना है। आज बोल देना कि माँ को छोड़ दो, एक पल नहीं सोचेगा। बस फिर क्या, पड़ोसी अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे थे और सास बहू वो तो अपना घर फूंक तमाशा देख रही थी। फिर एक दिन, हाय रे, गलत ही पंगा ले लिया मैंने बहू से। एक वक्त था टांगों को मले बिना सोती नहीं थी, और आज पैर में दर्द से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उस करमजली को एक शब्द भी बोल दूं। दूसरी तरफ बहू, कितना सोचा था ससुराल को घर और सास को अपनी सगी माँ बनाकर रहूंगी, लेकिन सही कहते हैं लोग, कुछ नहीं होता ये सब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी वहां सास आ जाती है। लातों के भूत? वाह 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 वाह, मतलब अब सास को लात मारेगी तू? क्या बोला, किसे बोला, क्यों बोला,
ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले ये पूछूं कि माँ जी आप मेरे कमरे में क्यों पधारी? बोलिए। देख बहू, मैंने सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। हैं? समझौता? कैसा समझौता? जरा खुलकर बताइए ना। देख बहू, मैं कभी जिंदगी में झुककर नहीं रही हूँ। अब तेरी मेरी पट नहीं रही है। या तो तू घर छोड़ेगी या मैं तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि घर मेरे पति का है। और मैं छोड़ूंगी नहीं क्योंकि हिस्सा मेरे पति का भी तो है इस घर में। सास को कुछ समझ में नहीं आता। वही बहू भी सोचती है, हिस्सा मांग तो लिया, लेकिन इस घर का आधा करके मेरे हिस्से में आएगा क्या? क्या करूं? अरे क्या करूं, कैसे निपटाऊं इससे सारा सियापा। फिर क्या, सास बहू दोनों के मन में एक ही घर आता है, काकी का घर। क्यों? सुनिए, काकी के घर जाती हूँ। उनकी बहू है सिम्मी, वही बताएगी कि आज तक काकी से उसकी लड़ाई क्यों नहीं हुई। सास बहू की मिसाल देता है पूरा गांव। बस फिर क्या था, बहू पहुंच जाती है काकी के घर। वही सास, मैं जरा गांव वाली काकी के घर जाती हूँ और बात करती हूँ कि वो ऐसा क्या करती है कि बहू उसकी चूं तक नहीं करती। सास भी काकी के दूसरे गेट में जाकर खड़ी हो जाती है। सास आगे के तो बहू पीछे के दरवाजे से अंदर जाने ही वाली होती है कि अंदर से काकी की बहू की आवाज आती है। देखो, काकी होगी गांव के लिए साफ बोल देते हैं। पानी भरो और खाना लगा दो पूरे कुनबे का। बहू है नौकरानी नहीं, इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। अरे तेरे मुन्ने को हाथ में उठाए पूरा हाथ सुन्न हो गया है। ये सब मैं नहीं जानती। जा रही हूँ कोयला बिनने, लेकिन बता देती हूँ, आऊँ तो सारे घर का खाना लगा मिलना चाहिए। अरे ठीक है, कर दूंगी। सास बहू दोनों अलग अलग दरवाजे में खड़ी होकर बात सुन रही होती है। अरे ये तो सास की बड़ी बड़ाई करती है, लेकिन इसकी सास तो वही सास। अरे काकी तो बहू की तारीफ कर करके हाल बेहाल किए है पूरे गांव में, लेकिन बहू तो। तभी पीछे के दरवाजे से बहू और आगे के दरवाजे से काकी बाहर आती है। अरे तू क्या हो गया? अरे तेरी बहू तो बड़ी तेज है रे काली। सेम सवाल पीछे के दरवाजे से बाहर आई बहू का भी होता है कि काकी तो बहुत अच्छी थी, ये बताती थी ना तू, पर हाँ तो क्या हो गया, हर सास की आदत है, मेरी सास की भी है, लेकिन रहना तो हम दोनों को साथ ही है ना। वहीं काकी सास को, अरे बहू तो मेरी ही है, दो बर्तन साथ होंगे तो खड़केंगे ही ना। कोई नहीं आता, सास के लिए बहू और बहू के लिए सास ही है। सास समझ जाती है कि घर की बात को आम नहीं करना चाहिए। वहीं बहू भी, मोहल्ला मजे लेता था। खैर मैं समझ गई हूँ। सास बहू दोनों घर आ जाती हैं। बहू मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे ना ना माँ जी, आप आराम करिए। 3 लोगों का खाना बनाने में वैसे वक्त भी कितना लगता है।